अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन निगेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैकडोनल्ड स्टाइल में, क्योंकि मैकडोनल्ड का बाइकआउट है, इसलिए आप इसको मैकडोनल्ड के चिकन निगेट्स को घर में बना सकते हैं। किस तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, बहुत अच्छी रेसिपी। इसको आप बना के सेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। इसको आप पूरे महीने के लिए फ्रीज़ कर दें। किस तरह सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है चिकन का कीमा बारीक मशीन का, उसमें गार्लिक पाउडर डाला है, अनियन पाउडर जाएगा, इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा, इसमें 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर जाएगा नमक और ब्लैक पेपर। कॉर्नफ्लावर इसमें डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। और मायोनीज़ डालनी है इसके अंदर, मायो 1 टेबल स्पून, इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। और चिकन का कीमा आपको ख़याल रखना है कि बारीक बिल्कुल डबल मशीन का कीमा होना चाहिए। आधा किलो जो हमने लिया है, इसके अंदर 1 पाव चेस्ट है, 1 पाव सीना है और 1 पाव लेग का है। दोनों का हमने मिक्स करके कीमा लिया है। इससे आपके जूसी बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। या आप कोई भी कटलेट्स निगेट्स बनाएं, दोनों। अगर आपने सीने से बनाए तो आपके पूरे ड्राई हो जाएंगे और आप कहेंगे हमारा वैसा फ्लेवर नहीं आया। लेग से बनाएंगे आपके बनेंगे नहीं, पूरे बह जाएंगे। दोनों का आधा आधा मिक्स करना है, 1 पाव सीना तो 1 पाव लेग। इसी तरीके से इसका हम शेप देंगे और इसको हम एक ट्रे लेंगे, या आप इसको फ्रीज़ करना है तो आप एक बॉक्स भी ले सकते हैं। उसके नीचे प्लास्टिक रैप बिछाएंगे और एक एक बना के निगेट्स का शेप दे के इसके ऊपर रखते रहेंगे सिंगल लेयर के अंदर। इस तरीके से मैं पूरी लेयर कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जब आपकी एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके ऊपर दोबारा प्लास्टिक रैप रखेंगे, प्लास्टिक, और उसके ऊपर आप सेकंड लेयर लगानी शुरू करेंगे। अगर आपने इसी के ऊपर रख दिया तो ये फ्रीज़र में जाके चिपक जाएंगे और जब आप निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब देखें मेरी पूरी लेयर कंप्लीट हो गई, तो मैंने दोबारा इसके ऊपर लेयर लगाई है और इसके ऊपर मैं दोबारा से बना के रखूँगी। इसी तरीके से आप बॉक्स में भी कर सकते हैं और दोबारा से भी मैं कवर करके इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। ये हमें रखना इस तरह ज़रूरी है कोडिंग से पहले। मैदा लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून दोबारा से वही डालेंगे, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर, और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो हमने निगेट्स रखे हैं फ्रीज़र में 20 मिनट के लिए, ठंडे हो गए हैं वो, और आप इस वक्त पे इनको फ्रीज़ कर दें। जब हमने 20 मिनट के लिए इसको रखना ज़रूरी है फ़ौरन फ्राई करते वक्त। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इस वक्त पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने निकाला फ्रीज़र से, इस तरह मैदे में कोट कर आप बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। लेकिन अभी मैं इसको फ़ौरन ही फ्राई कर रही हूँ। अब देखें ये मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, वही ड्राई मैदे में, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ठंडा पानी से, बर्फ़ के फ्रिज के पानी से इसका बैटर बनेगा। ये जो आप पानी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे आपके सामने कॉर्नफ्लावर मेजर करा था तो मैंने उसी के अंदर ही 1 कप पानी लिया है। अब मुझे जितनी ज़रूरत होगी बैटर के लिए मैं उतना ही पानी लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा, नॉर्मल इसका बैटर बनेगा। पहले हमने इसको कोट कर लिया है, फिर उसके बाद इसी में ही इसका बैटर बन जाएगा। फिर 2 पिंच हम डालेंगे इसके अंदर पेपरिका, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, अच्छा सा इसके अंदर कलर आएगा। बस आप इसको फ्रीज़ करेंगे, आपने मैदे में कोट करा और बैटर में डिप करके आप इसको फ्राई कर लें। लेकिन अभी मैं फ़ौरन आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, तो हमें इसको फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है 20 से 25 मिनट, ताकि इसका शेप आ जाए। अगर आप इसको नहीं रखते तो आपके पूरे इस तरह इसके ऊपर कोट नहीं कर पाएंगे। मैदे में हमने कर लिया, अब इसके बैटर में लगाएंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसको आप फ्राइज़ के साथ, मायों के साथ सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगी रेसिपी। इसको आप इफ्तार के लिए बना सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसको आप ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और आप और कोई रेसिपी सीखना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे। देखें बहुत देर हो गई है, तो इसके बाद मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ। अभी इसके ऊपर नहीं आया, मैंने सिर्फ एक को ही चेक किया है। अभी इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर, बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए।
और डालते ही चमचा नहीं चलाते वरना आपकी सारी कोटिंग उतर सकती है। बस इसको फ्राई करते जाएंगे हम इसी तरीके से और फिर इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। मैंने इसको हल्का सा फ्राई पैन में फ्राई करा, अगर आप चाहें तो इसको पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई में, और सिंगल लेयर में तलेंगे जितनी आपके फ्राई पैन में कढ़ाई में जगह है, एक के ऊपर एक नहीं तलेगा और फिर कलर और लुक भी नहीं आता सही। फिर इसको अब देखें फ्राई हो गए हैं, इसमें अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको हम फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे, मायो गार्लिक के साथ, या आप चाहें तो सिर्फ केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आपके साथ केचप की रेसिपी शेयर करी है, पेज पे देखिएगा। टमाटर बहुत सस्ते हैं, इसको आप बना सकते हैं रमज़ान के लिए केचप भी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फ्राइज़ हैं ये, अगर आप कहेंगे तो फ़्राइज़ की भी मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर कर दूँगी, जैसे आप स्ट्रीट फूड पे खाते हैं। स्ट्रीट पे कराची में बहुत फेमस है कराची की फ्रेंच फ्राइज़ की भी वैसे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाया, बिल्कुल बाज़ार की फ़्राइज़ का आपका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। ट्राई करना है और बताना है कैसी लगी।